चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने और बैरिस्टर गौहर ने, इन दो लोगों ने दोबारा जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शर्त और भी रखी है इमरान खान साहब के हवाले से कि एहतजाज मुअख्खर हो सकता है अगर ये शर्त मान ली जाए तो। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक दिन पहले ये खबर चली थी, अलीमा खान साहिबा ने इसको कन्फर्म भी किया था कि अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने इजाज़त दी कि आप जाकर एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर लें, या वो कोई नुमाइंदगान अगर आपके सामने रखते हैं तो आप उनके साथ बातचीत कर लें। और 3 सूरतें या 3 शराइत हमारी है, और अगर वो शराइत मान ली जाती हैं या कोई रास्ता निकलता है तो मुज़ाकरात के ज़रिए से आगे बढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। 3 शराइत जो इमरान खान साहब ने दिए उनमें एक तो ये कि उनका मैंडेट वापस किया जाए, दूसरी शर्त उनकी ये है कि जो अदलिया के साथ किया गया 26वीं आईनी तरमीम में उसे वापस किया जाए, तीसरी जितने भी बेगुनाह कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए जिन्हें सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जब इस मरतबा गए थे मुलाकात करने के लिए, तो याद रहे कि इससे पहले जब वो मुलाकात करने जाते थे तो मुलाकातें नहीं करवाई जाती थी। ये थोड़े दिन पहले की बात है, जब अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे थे तो बाकायदा उन्हें हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा, अदालत से परमिशन लेकर उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। वैसे मुलाकात हो ही नहीं रही थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि 2 दिनों में 2 लगातार मुलाकातें करवाई गई हैं और मुलाकातों का टाइम भी नहीं देखा गया, ये भी नहीं देखा गया कि आज मुलाकात का दिन है या नहीं है, और ये भी नहीं देखा गया कि मुलाकात कितनी देर तक होती है, यानी किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। तो मतलब ये है कि वाकई में एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर को एंगेज किया है और वो गंडापुर के जरिए से इस एहतजाज को ख़त्म करवाना चाहते हैं। इमरान खान साहब तक जब कुछ चीज़ें पहुँचाई गई, यानी जो ऑफर्स आई थी वो इमरान खान साहब को दी गई, जनाब ये चीज़ें हो जाएंगी, तो जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया है। लेकिन ट्रस्ट का एक डेफिसिट है ना, इमरान खान साहब से बहुत दफ़ा पहले वादे किए गए लेकिन सारे वादे तोड़ दिए गए। जनरल बाजवा के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि अभी इलेक्शन हो जाएगा, अगले महीने इलेक्शन हो जाएगा, हम ये करवा देंगे, ये ना करें, ये करवा देंगे, वो ना करें, यहाँ से वापस चले जाएं, हम ये वाली बात मान लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को पाकिस्तान के सिस्टम ने बार बार धोखा दिया, और इतनी बार धोखा दिया है कि अब इमरान खान साहब कहते हैं जी पहले करो तो उसके बाद फिर देखते हैं। अभी वो अपनी कॉल एहतजाज की वापस नहीं ले रहे, और जुमेरात की रात तक की उन्होंने डेडलाइन दी हुई है इमरान खान साहब ने। अच्छा, ये मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं, ज़रा इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इनसाइडर कि ये चल क्या रहा है। देखिए, हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय भी दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं, कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया वो भी कह रहा है कि मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है। अच्छा, ये क्यों शुरू हुई और क्यों चल रही है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ पैगाम रसानियाँ हो रही हैं और इनकी वजूहात हम देख लेते हैं। कुछ मुज़ाकरात जो है वो बैकडोर चैनल के जरिए से हो रहे हैं और कुछ मुज़ाकरात जो है वो बराह रास्त हो रहे हैं। जैसा कि अटॉर्नी जनरल है, वो सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि हम तो सफ़ेद झंडा लेकर खड़े हैं या हम तो बैकफुट पे जा रहे हैं, बाकी सबको भी चाहिए कि वो बैकफुट पे जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता निकालें। तो रास्ता निकालने की बातें हो रही हैं। फैसल वाडा ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी हम इस हुकूमत का बोझ और नहीं उठा सकते। अब फैसल वाडा जो है वो माउथ पीस है एस्टेब्लिशमेंट के, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे कहा कि इस हुकूमत का बोझ हम कब तक उठाएंगे, इन्हें खुद अपना बोझ उठाना पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि अब तक जितनी मार पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो PMLN ने जब जब मारा या पीपल्स पार्टी ने, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मारा है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को नहीं मारती तो क्या ये दोनों जमातें मिलकर इतना मार सकती हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचल सके? तो मेरा जवाब है कि नहीं। अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे तो ये वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पुलिस एक सर्टन लिमिट क्रॉस कर जाती है। उन्हें पता है बंदे भी मार दिए तो कोई गल नहीं, उन्हें पता है कि कितनी भी ज्यादती हमने कर दी, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सियासतदानों पर वो ऐसे एतबार नहीं करते। सियासतदानों पे एतबार करने वाले पुलिस वाले बहुत थोड़े हैं, उन्हें बहुत थोड़ी सी जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पुलिस कभी भी ब्रूटैलिटी, फस्तायत और वो जुल्म और जबर की जो लेवल है उनको क्रॉस नहीं करती अगर सियासतदान कहें तो। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वो कर जाते हैं। अब फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से ये मामला यहाँ पहुंचा? नंबर 1 तो आलमी दबाव है, वो बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ते आलमी दबाव की वजह से एस्टेब्लिशमेंट परेशान है। यानी मैं आपको बता रहा था ना कि कनाडा से मजीद अभी 5 पटिशन आएंगी, तो उनमें से 2 जो है वो बिल्ड आ गए हैं और उनकी तफसीलात जो है वो अब हर तरफ आ गई है। मैं उसकी मजीद तफसील आपको क्या बताऊँ, लेकिन इसमें एक अली साहब हैं उन्होंने, और एक ताबिश साहब हैं गालिबन उनका नाम है, और 2-3 और लोग हैं, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। और लगातार ये बरतानिया के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बरतानिया में भी और कनाडा में भी, इवन अमेरिका में भी, बल्कि अब तो हर मुल्क के अंदर, ये भी मैं आपको एक तफसील बताऊंगा, एक बहुत बड़ी खबर आई है मेरे पास। लेकिन हर तरफ जो है वो पाकिस्तानियों ने बड़ा रोल प्ले किया है। तफसीलात मैं आपको इसकी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी अपनी खबर पर वापस आते हैं। अच्छा जी, अमरीकी आशीर्वाद से बैरूमी का वक्त भी आ गया है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो अमेरिका में रजीम मौजूद था जो बाइडन का, वो इमरान खान को मारने के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म और जबर करने पे बिल्कुल खामोश था और उनकी रजामंदी थी उनकी। तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने और PDM ने जो चाहा वो कर दिया, लेकिन अब ट्रंप की जीत से ना वहाँ पे फ़र्क पड़ गया है। फिर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का खत है, अमरीकी सेनेटर्स का खत है, अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार आवाज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जब आप मिलाकर देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अब इसका बोझ और नहीं उठाना चाहती। फिर सारा कुछ तो करके देख लिया है, जुल्म करके देख लिया, हर किस्म के हथकंडे अपना कर देख लिए, पैसे मांग के देख लिए, मुल्कों के चक्कर लगा लिए,
पूरा जोर लगाकर देख लिया, हर किस्म की सहूलतकारी की गई है, लेकिन मईशत ठीक नहीं हुई और ना ही मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। तो इनकी कैपेसिटी नहीं है जिनको लाकर हुकूमत में बैठाया गया है। एक फैक्टर ये भी है। एक और फैक्टर है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बदनामी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। खासतौर पर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में इस लेवल तक कभी भी नहीं, आवाम उनसे इख्तलाफ रखते थे या आवाम में इतने शिकवे और शिकायतें पहले कभी नहीं थे जितने अब हैं, और ये बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अच्छा, एक चीज और है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया को काबू करने की जितनी कोशिशें की गई हैं वो तमाम कोशिशें तकरीबन नाकाम हो गई हैं। अब आ जाए इस बात पे कि क्या ये वो सारे फैक्टर्स हैं या इतना दबाव पड़ गया है कि अब एस्टेब्लिशमेंट वाकई में पीछे हट गई है 4 कदम, या वो कह रहे हैं हम सफेद झंडा लेकर खड़े, हम नहीं लड़ना चाहते। क्या वाकई ये हो गया है? ये फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 ये है कि मुमकिन है कि जो वजूहात मैंने आपको बताई वो उन वजूहात की वजह से एस्टेब्लिशमेंट इतनी परेशान हो गई है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उन्हें लगता है कि इमरान खान को सरेंडर तो करवाया नहीं जा सका, तो उसके सामने सरेंडर ही कर देते हैं। ये नहीं, ठीक है, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, इमरान खान को भी बाहर आने दें, पाकिस्तान में कोई इलेक्शन करवा के तो जान छुड़ाएं अपनी। एक तो चीज़ ये है, और चले वो नहीं है तो कम से कम ये ज़रूर है कि हम भी 4 कदम पीछे हट जाते हैं। पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो जो आपको शिकवे और शिकायतें थे हमारे से, कम हम पीछे हट रहे हैं। इमरान खान से हम मजीद नहीं लड़ना चाहते या पाकिस्तान के लोगों से हम मजीद नहीं लड़ना चाहते। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो रीज़न है ये मेरे दिल को लगता है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से फिलहाल किसी तरह जान छुड़ा ली जाए। यानी अब तहरीक इंसाफ से बड़े लंबे अरसे से लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुछ सीख लिया है। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि लोग रद्द अमल के तौर पे निकलते हैं। लोगों को जब गुस्सा आता है, लोग ज्यादती होती देखते हैं तो लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं। तो इसलिए उन्होंने रास्ता अपनाया कि जी इनको अंगेज करें, किसी तरह ये वाला टाइम गुजार दें। अगर ये महीना गुजर गया, आगे दिसंबर में फिर सर्दियां आ जाएगी, दिसंबर और जनवरी में आप किसी भी तहरीक को या एहतजाज को आप उस तरह नहीं देख सकते, लेकिन फिर ये मामला चला जाएगा कहाँ पे, फरवरी में चला जाएगा। तो 2-3 महीने एस्टेब्लिशमेंट गेन कर सकती है या इस हुकूमत को मिल सकते हैं। अब इस सारे झगड़े के दौरान एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी सीखा है उसको अप्लाई किया जा रहा है कि चलो कोई एंगेजमेंट करते हैं, कोई माहौल बनाते हैं इस तरह का जिस माहौल में जरा थोड़ा सा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर रिलैक्स हो जाए, आम पाकिस्तानी को लगे कि जनाब इस हुकूमत से हमारी जान छूटने वाली है, ऐसे स्टेटमेंट भी दिलवाए जाए लोगों से। तो ये भी एक माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि फैसल वाडा का स्टेटमेंट हो गया, जैसा कि स्टेटमेंट हो गया अटॉर्नी जनरल का हो गया और बाकी लोगों के। लेकिन इमरान खान साहब ने अब तक की इतलात के मुताबिक जो अपनी जुमेरात वाली डेडलाइन है उसको बरकरार रखा हुआ है और वो किसी सूरत भी इस डेडलाइन से पीछे नहीं हटना चाहते। एक खबर यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मशरूत कर दिया है कि जनाब ठीक है, हम एहतजाज मौखर करते हैं, फिलहाल आप इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर दें। यानी जो ज्यादती उनके साथ की जा रही है पंजाब में, जो जुल्म हो रहा है, ये बंद करवा दिया जाए, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता ये मुतालबा माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ हुई है आज की एक बड़ी डेवलपमेंट, और वो बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब की तोशाखाना वाले केस में जमानत हो गई है। ये तोशाखाना 2 केस था, यहां मजाक उड़ रहा है पूरे के पूरे निज़ाम इंसाफ का। यानी जज साहब ने तो यहां तक पूछा कि जनाब ये तोशाखाना में तोहफा कितने का लिया इमरान खान साहब ने? उतने का ही लिया ना जितने पैसे बनते थे। यानी असल में तो असेसमेंट बनाने वाले का काम है। एक तोहफा है वो आ गया तोशाखाना के अंदर, मैंने पहले 10 बार आपको समझाया। एक तोहफा है वो आ गया तोशाखाना में, अब तोशाखाना में उसकी कीमत लगाई गई, वो जो कीमत लगाई सरकारी अफसर ने लगाई, उस कीमत के मुताबिक उसको खरीद लिया किसी ने, कोई भी खरीद सकता है। इमरान खान खरीद लिया, उनकी वाइफ ने खरीद लिया और किसी ने खरीद लिया। अब वो तोहफा चला गया उनके घर। मामला यह है कि कीमत लगाई किसने, उसकी असेसमेंट किसने की, वसूल किसने की, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। तो जब साहब ने पूछा कि जनाब कस्टम अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो पता लगा कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़े अजीबोगरीब किस्म के लतीफे हैं इस केस के अंदर। तो फारग हो गया जनाब ये भी केस, और इमरान खान साहब के दोनों मामलात में 10-10 लाख रुपए के मुचलकों पर जमानत हो गई और इसमें इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब बदस्तूर अभी गिरफ्तार है। गिरफ्तारी की वजह जो है वो 2 शहरों में मुकदमात हैं। वैसे तो इमरान खान साहब पे शेखुपुरा में और फैसलाबाद में मुकदमात किए गए हैं, लेकिन लाहौर और रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के जो मुकदमात हैं उनमें, खासतौर पर रावलपिंडी के, तो इमरान खान साहब को उनमें जो है वो अभी जेल में रखा गया है। यानी लाहौर के 8 मुकदमात हैं इस वक्त 9 मई के हवाले से, जिनमें इमरान खान साहब की जो जमानत है वो पेंडिंग है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी इनमें है और यहां इमरान खान साहब जुडिशियल रिमांड पे हैं। यानी अब एक साबिक वजीर आजम, जो कौमी हीरो भी है, जो आलमी लेवल का लीडर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है आज की तारीख का, वो फौजदारी मुकदमात में सिर्फ जुडिशियल रिमांड पे जेल में मौजूद है। ये भी एक लो लेवल है पाकिस्तान का, एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में लग रहा है। बहरहाल फौजदारी मुकदमे में इमरान खान साहब अभी अंदर हैं। 8 केसेस हैं जहां पे उनकी जमानत दायर हो चुकी है। 30 नवंबर को लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसकी समाअत होगी और यहां पे अगर इमरान खान साहब को बेल मिलती है तो फिर उनको छूट जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर गिरफ्तार रखना होगा तो फिर किसी और शहर के किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो ये निज़ाम अगर 500 साल भी चाहे ना तो इमरान खान साहब को जेल में रख सकता है। अब मामला यह है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट वाकई इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय करना चाहती है? तो इमरान खान साहब की शर्तें बड़ी कड़ी हैं।
यानी वो साफ कहते हैं जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब है हुकूमत खत्म। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मैंडेट वापस कर दिया फिर तो कहानी खत्म, ये तो मुतालबा माने नहीं जा सकता, हम तो फिर अडयाला जेल चले जाएंगे जालसाजी के जुर्म में जो हमने किया इस मुल्क के साथ। तो मैंडेट वापसी, राणा सनाउल्लाह को भी पता कि चोरी का मैंडेट है, लेकिन वो ये कहते हैं चोरी का माल हमारे पास है, हमने वापस नहीं करना। ये नया इलेक्शन करवा लेंगे पाकिस्तान में, मैंडेट वापस नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी चार्जशीट होगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि इससे फिर ये कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। बहरहाल इस वक्त दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए इस्लामाबाद में, बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं। आज 20 तारीख है, 4 दिन के बाद एहतजाज है 24 को, लेकिन कंटेनर्स आज से पहुंचना शुरू हो गए हैं। यानी आप देखेंगे कल परसों से इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। फिर रेंजर्स और एफसी की भारी नफरी को बुला लिया गया है, क्योंकि पुलिस कम पड़ गई है तो रेंजर्स को और एफसी को भी बुलवाया गया है। हो सकता है कि बाकी सूबों से भी मदद मंगवाई जाए। तो यहां पे बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया जा रहा है इस्लामाबाद में। और एक चीज यह है कि हुकूमत जो है वो एक तरफ रुकावटें भी लगा रही है और एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात की कहानियां भी चल रही हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी भी सुन लें। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने बताया, और कुछ जो लोकल्स हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के, उन्होंने ये क्लेम किया कि बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन हैं या आम शहरी हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद हैं। और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने अपने रिश्तेदारों के आसपास घरों में इधर उधर जानने वालों के वो आ गए हैं। और वो यहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं कि ये ऐसा मौका है कि इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते खोलने हैं 24 तारीख को, ताकि सारे पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँच सके। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तैयारी भी रिपोर्ट हो रही है। अब दोनों तरफ की रिपोर्टें आती हैं, हम आपको बता देते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर है, बीच में आपको बता दूं, बड़ी अच्छी और मुबारक खबर है हमारे लिए, लेकिन बड़ी ज्यादती हुई है और यह मकबूल जान साहब के साथ लगातार उनके साथ ज्यादती की गई है। पहले उन्हें उठाकर ले गए थे, 3 दिन तक उनको टॉर्चर का निशाना बनाया। मैंने अपने कानों से सुना जब औरिया मकबूल जान साहब के ऊपर टॉर्चर हुआ था, क्योंकि मुझे भी वहीं रखा गया था। औरिया साहब की तबीयत और हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जब मैं छूट कर आया उस कैद से लगभग 4.5 महीने के बाद, तो मैंने औरिया मकबूल जान साहब को बताया था कि सर मैं वहाँ था जहाँ पे आपके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था। तो अंदाज़ा कीजिए कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी के ऊपर वहाँ पे टॉर्चर किया गया था एजेंसियों की तहवील में। बहरहाल अभी भी तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए। औरिया मकबूल जान साहब को बंद किया हुआ था जेल में। मियाँ अली अशफाक साहब का बहुत शुक्रिया, अजहर सिद्दीक साहब का बहुत शुक्रिया, बाकी जितने दोस्त हैं आप जिन्होंने इस लीगल मैटर को देखा सबका बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो रोजाना जाते रहे वहाँ पे रिपोर्ट करते रहे, उन सबका बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जिन्होंने आवाज़ उठाई औरिया मकबूल जान साहब के हक में, उन सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा उनको विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। औरिया मकबूल जान साहब की जमानत हो गई, अच्छी खबर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रही। सबसे बड़ा जो हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, ये एहतजाज अभी तक जो अनाउंस हुए हैं 31 मजीद जगहों पे भी हो रहा है पूरी दुनिया में। इतने बड़े स्केल का एहतजाज आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये होता था 2 शहर, 5 शहर, 6 शहर, 1 शहर, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर भी नहीं सकती। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहे, इस वक्त वो भी नहीं कर सकती कि पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करे। लेकिन पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यह एहतजाज होने जा रहा है और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे। चंद जगहों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। बरतानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे एहतजाज होने जा रहा है 24 नवंबर को। अमेरिका में 7 रियासतों में 7 मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लॉस एंजलिस में, सैन डिएगो में, टेक्सास में, बोस्टन में, फिर डबलिन में एहतजाज होने जा रहा है। कनाडा में 2 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। इटली के 2 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। नॉर्वे के 2 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। ओस्लो में बहुत बड़ा एहतजाज प्लान किया है। वहां के पाकिस्तानियों ने, एक डॉक्टर साहब उन्होंने राब्ता भी किया, उन्होंने बताया जी कि हम शानदार एहतजाज करेंगे, हम चाहते हैं सारे पाकिस्तानी उसके अंदर शिरकत करें। ऑस्ट्रेलिया के 5 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। न्यूजीलैंड में एहतजाज होगा। ब्रिसल्स में एहतजाज का अनाउंसमेंट किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। डेनमार्क में एहतजाज किया जा रहा है। स्पेन में, हॉलैंड में, जापान के अंदर एहतजाज होने जा रहा है। जर्मनी में एहतजाज करेंगे पाकिस्तानी, फ्रांस में एहतजाज करेंगे, यूनान में, स्विट्जरलैंड में, जहां ये अभी इलाज करवाने के लिए भी गए हुए थे। साउथ कोरिया में भी एहतजाज होगा। अभी ये जगह फाइनल हो चुकी हैं। यहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी फुल तैयारियां कर रहे हैं। इस स्केल के ऊपर कोई एहतजाज नहीं कर सकता जिस स्केल के ऊपर इमरान खान ने सिर्फ जेल से कॉल दी है और पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है। दुनिया का कोई लीडर ये करके दिखा दे, अमेरिकी सदर ये करके दिखा दे कि मैं सारी दुनिया के मुल्कों के अंदर एहतजाज की कॉल दे रहा हूं, सारे अमेरिकन निकलो और वहां पे एहतजाज करो। अमेरिकन सदर भी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम जेल में बंद है, उसने कॉल दी, जेल से पैगाम आया, सारी दुनिया के अंदर एहतजाज की कॉल हो गई और पाकिस्तानी वहां धड़ाधड़ तैयारियां कर रहे हैं। तो जनाब ये इस वक्त सिचुएशन है एहतजाज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनाउंसमेंट की। ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, कुछ और खबरें भी आ रही हैं, लेकिन वो चीजें आपके साथ मैं बाद में शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।